बड़ा घर, फ्लैट या बंगला खरीदने की चाहत हो या मोटा मुनाफा कमाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत, कई बार बायर जमा पूंजी कम होने की वजह से हताश हो जाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। ऐसे में क्या करें? समझते समझते प्रॉपर्टी खरीदने का मन भी बदल जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा रास्ता बता रहे हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिहाज से आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। ये रास्ता है पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदने का। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके जेब में पैसे थोड़े कम हैं, कोई बात नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने का एक और रास्ता भी है। वो है पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदना। जी हां, पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है निवेश में भी साझेदार मिल जाना। आपको पूरा पैसा अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ता और प्रॉपर्टी पर आपका मालिकाना हक भी हो जाता है। इसके साथ ही पार्टनरशिप करने के फायदे लंबे वक्त तक आपके साथ रहते हैं। अलग अलग छोटी जगह खरीदने से बेहतर है क्यों ना दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा सा घर खरीदा जाए। सभी साझेदारों के अधिकार जहां समान होते हैं, वहीं उन्हें प्रॉपर्टी की जिम्मेदारियां भी समान रूप से बांटी जाती हैं। आइए देखते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। नुकसान सावधानी भी है जरूरी। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदने के अगर फायदे हैं तो दिक्कतें भी हैं, लेकिन अगर शुरू से ही आप होशियार रहें, समझदारी दिखाएं तो इन परेशानियों से बचा जा सकता है। पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको कुछ एक्स्ट्रा कानूनी फीस खर्च करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही साझेदारी टूटने का खतरा भी कम हो जाता है। सलामत रहे दोस्ताना। साझेदारी में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले प्रॉपर्टी के बारे में तो पूरी जानकारी जुटाएं ही, अपने साझेदारों के बारे में भी आश्वस्त हो लें। एग्रीमेंट, नियम, शर्तों आदि की भी पूरी जानकारी लें। को ऑनरशिप एग्रीमेंट। अपने सपनों को साकार रूप देने से पहले अपने मित्र से हर विषय पर खुलकर बात करें। एक दूसरे से आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या वायदे हैं और भविष्य की योजनाओं पर बिल्कुल साफ साफ बात पहले ही कर लेनी चाहिए। पैसों को लेकर अपने दोस्त के रवैये को भी परख लें। क्या आपका दोस्त प्रॉपर्टी में भागीदार बनने के साथ साथ उसकी कीमत चुकाने के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्धता बरतेगा या नहीं? कल किसने देखा। प्रॉपर्टी में निवेश और पार्टनरशिप से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करते समय भविष्य की अनिश्चितताओं का ख्याल रखें। किस साझेदारी में कितनी हिस्सेदारी। जॉइंट ओनरशिप से पहले ओनरशिप को लेकर अपने अधिकारों के नियमों की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। टेनेंट इन कॉमन में सबको समान अधिकार। दो या दो से ज्यादा लोगों द्वारा साथ मिलकर खरीदी गई प्रॉपर्टी में सबका समान अधिकार माना जाता है। भले ही दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध कितने भी घनिष्ठ क्यों न हो, फिर भी भविष्य में मतभेदों की स्थितियों से निपटने के लिए एग्रीमेंट में हर बात साफ साफ होनी चाहिए। ये एग्रीमेंट हर परिस्थिति में आपके लिए इंश्योरेंस का काम करेगा। सौरभ सहानी, समाचार प्लस। राहुल जी, पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। पार्टनरशिप पे प्रॉपर्टी इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। बेसिकली जब हम इसे अपने परिवार में लेते हैं, एक हस्बैंड और वाइफ मिलके लेते हैं या एक फादर और सन मिलके लेते हैं या दो भाई आपस में मिलकर प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको दो फायदे होते हैं। एक तो जो आपका बजट होता है वो एनहांस हो जाता है, दूसरा आपको बड़ा लोन मिलता है जिससे जो भी आपकी प्लानिंग है आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं। अगर हमें किसी प्लॉट की बात करते हैं तो उसमें बस ये उसका जो डिवाइड होने का एस्पेक्ट होता है वो मदद करता है उस प्लॉट को लेने में। बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी डिवाइड हो सकती है वो पार्टनरशिप में ली जा सकती है जहां तक प्लॉट का सवाल है। जब हम दो दोस्तों के बारे में बात करते हैं तो उसमें मेरे अपनी राय के हिसाब से सबसे अच्छा सुझाव यही रहता है कि एक कंपनी फॉर्म हो जाती है और वो एसेट कंपनी का हो जाता है। तो कल को अगर आपको वो बेचना भी पड़ता है या डिस्पोज करना होता है या फिर उसको किसी भी तरीके से आप उसको हैंड ओवर करना चाहते हैं, तो अगर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो कंपनी उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है या कई बार आप कंपनी भी बेच सकती है। कंपनी विद एसेट्स के साथ ही बिक जाती है। राहुल जी, आप उन बायर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? खासकर लीगल एस्पेक्ट्स की हम बात करें, क्योंकि एग्रीमेंट एक इंश्योरेंस की तरह होता है, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे। क्या क्या बातें जरूरी है इसमें लीगली? अगर देखें, जब दो लोग आज के समय में एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वैसे तो बैंकिंग की अपनी क्लियर कट वैसे ही गाइडलाइंस हैं, लेकिन उसमें ऐड करने के लिए यही होता है कि एक बहन और एक भाई शायद प्रॉपर्टी नहीं ले सकते इन केस दे आर मैरिड। अनमैरिड में फिर भी एक बार ये एस्पेक्ट हो जाता है। तो बैंकिंग अपने आप ये कहती है कि फादर और सन ले सकते हैं, दो भाई एक साथ ले सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ ले सकते हैं। तो बस मेक श्योर यही करना है कि उन दोनों की अपनी बैंकिंग ठीक हो, उनकी इनकम उस हिसाब से हो कि वो ज्वाइंट करके उसको कर रहे हो। ये ना हो
कि दो लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ले ली और बैंकिंग का लोन दिया गया और फिर वो स्ट्रेच करते रहे उसके लिए। जी जी। सौरभ, कोई अगर बड़ा घर खरीदना चाहता है, जिसकी कीमत मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, 1.5 करोड़ रुपए है, कई बार एक बायर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। एक रास्ता होता है कि चलिए हम 1.5 करोड़ का फ्लैट भी ले लिया या घर ले लिया, आने वाले दिनों में जब कीमत इसकी बढ़ेगी तो फायदा दोनों को होगा। देखिए, पहले तो अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपकी पार्टनरशिप में आपका रेशो क्या है। आप अपना रेशो जितना इक्वली रखेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, जितना आपका रेशो इक्वल रहेगा उतना ही आपका प्रॉफिट में भागीदारी होगी। अगर आपने 50-50 रखा है तो प्रॉफिट भी आपका 50-50 में डिवाइड होगा। टर्म्स एंड कंडीशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी एग्रीमेंट करते वक्त कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाई है। एग्रीमेंट को पूरा पढ़ें, फिर उसके बाद साइन करें। ये नहीं है कि अगर आप फ्रेंड भी हैं या कोई फैमिली मेंबर के साथ कर रहे हैं तो आप उस पर बिल्कुल फेथ कर लें। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पार्टनरशिप जो है में खरीदते हैं आप प्रॉपर्टी, वो सक्सेसफुल रहेगी और प्रॉफिट के साथ आप निकल पाएंगे वहां से। चलिए राहुल चौधरी जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बायर्स को इतनी अहम जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। आज ली क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? तिरछी टोपी वाले सब भूले भाले, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है, तू याद आने लगा है, दिल मेरा जाने लगा है। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है सबूतों और सुरागों की भाषा। उसका सिर्फ एक ही है मकसद,
हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बेनकाब हुई पाकिस्तान की साजिश, एलओसी पर फायरिंग की आड़ में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। बमगुरु टुंडा से पूछताछ में सामने आए कई चौंकाने वाले राज, दाऊद के साथ कनेक्शन की भी कबूली बात। बड़बोले बेनी ने नरेंद्र मोदी पर किया हमला, कहा हजारों लोगों के कातिल मोदी नहीं राहुल गांधी बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री। सपा सुप्रीमो पर मुलायम हुए तेवर, बोले कुछ कहूंगा तो मार डालेगी कांग्रेस। देश भर में प्याज रुला रहा खून के आंसू, रोती जनता पूछ रही क्या 100 रुपए के पार पहुंचेगा प्याज। बड़ा सवाल, क्यों सो रही अब तक सरकार। आजमगढ़ में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या का साजिशकर्ता गिरधारी लोहार गिरफ्तार, मुख्य आरोपी कुंजू सिंह का फाइनेंसर गिरधारी फूलपुर से हुआ अरेस्ट। शामली में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर टूटा पुलिस का कहर, सीओ प्रकाश सिंह ने की लोगों की पिटाई और फर्जी मुकदमों में फंसाने की दी धमकी। यूपी में तेज बारिश बनी आफत, कन्नौज और कौशाम्बी में बारिश की वजह से मकान ढहने से 8 लोगों की मौत। फतेहपुर में बिजली गिरने से झुलसे 6 मासूम। कानपुर में चलती ट्रेन में महिला के साथ छेड़छाड़, छपरा एक्सप्रेस में नशे में धुत सीआरपीएफ के जवान ने की महिला के साथ छेड़खानी। पूर्वांचल में नहीं थम रहा दिमागी बुखार का कहर, 24 घंटों के अंदर 5 मरीजों की मौत। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 9 मरीज किए गए भर्ती। और ब्रिटेन में बुजुर्ग सिख पर हमले के आरोपी किशोरी गिरफ्तार, देश भर में सिखों ने घटना के विरोध में किया प्रदर्शन। मधुमेह यानी डायबिटीज सदियों से मनुष्य के लिए एक प्राण घातक बीमारी रही है। इसकी घातकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पीड़ित व्यक्ति की कई बार आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके हाथ पैर तक काटने की नौबत आ जाती है और कई बार तो ये हृदय गति को इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि इससे हार्ट अटैक तक हो सकता है। ये लिवर, किडनी, दांत और हड्डियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। ये तो बात हुई इस बीमारी की, लेकिन क्या ये लाइलाज है? और अगर इसका इलाज है तो क्या? आज हम जानेंगे जेएमडी के आए हुए वैद्य जी से। तो दर्शकों, स्वागत कीजिए वैद्य जी का। नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार ज्योति जी। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है ज्योति जी। वैद्य जी, सबसे पहले जो बात हमारे जहन में आती है वो ये है कि मधुमेह या डायबिटीज है क्या? देखिए, जैसा आप जानते हैं, हमारा शरीर एक मशीन है और किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वैसे ठीक हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जी हाँ, यानी कार्बोहाइड्रेट। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कार्बोहाइड्रेट, जिसे शर्करा भी कहा जाता है और दूसरे मायनों में हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। जब एक आम आदमी भोजन करता है तो भोजन के बाद हमारे शरीर के रगें उस भोजन को पचा के ग्लूकोज बनाती हैं और वो ग्लूकोज हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन वैद्य जी, ये तो स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। ठीक कह रही हैं आप, स्वस्थ आदमी के शरीर में होता है। एक आम आदमी जब उनके शरीर की पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती हैं तो शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो एक ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में। वो ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में आहिस्ता आहिस्ता विषैला होता चला जाता है और वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आंखों में उतर आए तो मोतियाबिंद हो सकता है, किडनी में उतर जाए तो किडनी फेल हो सकती है, लीवर में उतर आए लीवर डैमेज हो सकता है और अगर गलती से हार्ट पे उतर जाए तो आदमी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। क्या इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, इसका इलाज एलोपैथिक में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इलाज नहीं है। इंसुलिन लगाते जाइए और जीते चले जाइए। और आयुर्वेद में? आयुर्वेद में तो 100% इसका इलाज आ चुका है। जेएमडी टेलीशॉपिंग ने, उनके डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने, वैद्यों ने एक ऐसी लकड़ी की खोज की है जिसका मात्र पानी पीने से हम अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
वैद जी, क्या ये चिरायता की लकड़ी है? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है। नहीं, चिरायता नहीं, इस